हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी के इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोग समझते हैं, हाल ही में 11 मार्च 2024 को CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू किया जा चुका है। आइए इसी CAA के बारे में समझते हैं। क्या होता है CAA, क्यों लाया गया है, किसके लिए लाया गया है, कब इसे लोकसभा में पास किया गया, कब इसे राज्यसभा में पास किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली और मंजूरी के पश्चात इसे हाल ही में कब लागू किया गया। इन समस्त तथ्यों पर हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। आइए एक बार आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइए, फिर से आप यहाँ से CAA के कोई भी कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ जाएंगे, भूलेंगे नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं CAA है क्या। तो भारतीय संविधान में नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ बदलाव किया गया और यह जो काम था, यह काम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे हम शॉर्ट वे में बोलते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ बदलाव किए गए। 1955 में क्या किया गया? नागरिकता संशोधन 1955 में बदलाव किया गया और लाया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब इसे क्या किया गया? 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लोकसभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया। इतनी सी बात में कोई दिक्कत है कि नहीं? CAA के बैकग्राउंड की ओर चलते हैं कि CAA का सदन का जो मैटर था कि सदन में क्या चीजें हुई थी, इसको समझ लेते हैं। उसके बाद समझते हैं CAA क्या है और क्यों लाया गया था। तो आइए दूसरी बात को समझते हैं। 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया और इसी के अगले दिन 11 दिसंबर 2019 को इसे राज्यसभा द्वारा भी क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। कोई यहाँ तक दिक्कत है? तत्पश्चात 12 दिसंबर 2019 को इसको राष्ट्रपति को क्या मिल गई? मंजूरी, या राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई। क्या दी गई? मंजूरी दी गई या सहमति दी गई। और अभी तक CAA के कॉन्सेप्ट को भारत में लागू नहीं किया गया था। तो नोट करके समझ लीजिएगा, यह कब लागू हुआ? यह लागू हुआ 11 मार्च 2024 को। ये इतनी सी बात में किसी को कोई दुख तकलीफ है? CAA है क्या? 2019 CAA को समझना है। जो व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आया है, पहली बात को समझिएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ज्यादा आबादी मुस्लिम संप्रदाय की है, तो मुस्लिम संप्रदाय वहां पे क्या होंगे? बहुसंख्यक होंगे। इसका मतलब है कि हिंदू, सिख, जैन, फारसी, बौद्ध, ये जो 6 धर्म के लोग हैं, ये वहां पे अल्पसंख्यक में काउंट होते थे। तो वहां पे मुस्लिमों के द्वारा, बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यक का उत्पीड़न हो रहा था। अल्पसंख्यक वहां पे प्रताड़ित थे। इसलिए भारत सरकार ने कहा कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले जितने भी लोग भारत में शरण ले लिए हैं, उन सभी को CAA के तहत नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इसमें मुस्लिम शामिल नहीं होंगे। क्या मेरे इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ पाए कि नहीं? मेरे दोस्त, CAA आपका यही है और कुछ भी नहीं है। एक बात और समझिएगा, CAA के मैटर पे बहुत सारा विरोध किया जा रहा था मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा, लेकिन मेरे भाई CAA एक भारत में जो मुस्लिम यहाँ के निवासी हो चुके हैं या भारत के अन्य धर्मों के लिए, ये CAA नागरिकता का छीनने का कोई कानून नहीं था, ये नागरिकता देने का कानून था। बशर्ते जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया हो, जो व्यक्ति अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आया हो, वो भी 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले, लेकिन मुस्लिम नहीं होना चाहिए।
क्या मेरी इतनी सी बात को आप लोग अच्छे से समझ पाए? यही है CAA। आइए इसको लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा। यह विधेयक, यह अधिनियम जो शॉर्ट वे में लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। जो पाकिस्तान, AFG का मतलब अफगानिस्तान और BD का मतलब बांग्लादेश, जो इन 3 देशों से भारत में आए हैं, जो अल्पसंख्यक भारत में 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले आए हों और जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी धर्म के हों। फिर से एक बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। हमने लिखा है यह अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए अल्पसंख्यक व्यक्ति जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, ये जो 6 धर्म के लोग हैं, इन्हीं को CAA के तहत नागरिकता दी जाएगी। क्या इतनी सी मेरी बात को आप लोग समझ पाए? यह आपका CAA किस पर काम नहीं करेगा? तो अनुसूची 6 में पढ़े होंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। तो यह जो आपका CAA है, यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यह जो CAA का कानून है, अनुसूची 6 में शामिल 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। आप लोग यहाँ तक नोट करिए अच्छे से। इसके बाद समझते हैं कि CAA के क्या नियम हैं, कैसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो आइए समझते हैं CAA के क्या नियम है। क्या है CAA के प्रमुख नियम? CAA के क्या नियम है? जो व्यक्ति पात्र होगा CAA के तहत, वह व्यक्ति क्या करेगा? ऑनलाइन आवेदन करेगा। ऑनलाइन आवेदन करेगा। अब इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। आइए समझते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन से दस्तावेज हैं। पात्रता के प्रमुख दस्तावेज। पात्रता के प्रमुख दस्तावेज। पात्रता के प्रमुख दस्तावेज का मतलब है शैक्षिक कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षिक प्रमाण पत्र हो, लाइसेंस हो, पहचान पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। बात को एक बार फिर से अच्छे से समझिएगा। पात्रता का मतलब है जो व्यक्ति CAA के तहत नागरिकता लेगा, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कुछ आपके दस्तावेज होने चाहिए। कौन से दस्तावेज? वो दस्तावेज जिस देश से आप आए हैं। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति यदि पाकिस्तान से भारत में आया है तो उसके लिए पाकिस्तान का मतलब उस संबंधित देश का, जिस देश से आप आए हैं उस संबंधित देश के कुछ प्रमाण पत्र होने चाहिए, जैसे शैक्षिक प्रमाण पत्र होने चाहिए। इसी तरीके से आपका क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिस देश से आप आकर के यहाँ पे नागरिकता ले रहे हैं। बातें समझ में आई? इसी तरीके से यहाँ पे किराएदारी कार्ड होना चाहिए, किराएदारी रिकॉर्ड होना चाहिए। ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 से जो 6 प्रकार के दस्तावेज हैं, आपको इसको देना पड़ेगा। बातें यहाँ तक समझ में आई कि नहीं? दूसरी बात को आपको समझना है। दूसरी पात्रता क्या है आपकी?
दूसरी पात्रता को समझते हैं, पात्रता प्रमाण पत्र। दूसरा पात्रता प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी। देखिए, CAA के तहत इन 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो आपको एक प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं, सॉरी मुस्लिम नहीं, सिख हूं, बौद्ध हूं, जैन, ईसाई, पारसी। इसका मतलब है कि CAA के तहत जो व्यक्ति इन 6 धर्मों में से किसी एक धर्म का होगा, इसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। दोनों बातें आप लोग समझ पाए कि नहीं? पहला क्या है? पात्रता के प्रमुख दस्तावेज, जिस देश से आप भारत में आए हुए हैं उस देश के आपके किराएदारी कार्ड होना चाहिए, शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अब यह पात्रता प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा कि क्या आप इन्हीं 6 धर्मों के हैं या नहीं। CAA इन्हीं 6 धर्मों की तो विशेषता, CAA क्या करता है? इन्हीं 6 धर्मों को तो क्या करेगा? नागरिकता देगा। तो इन 6 धर्मों में से आपको पात्रता दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हम इन्हीं धर्म से रिलेटेड हैं। बातें समझ में आई कि नहीं? यहां तक आप लोग बातें समझ पाए कि नहीं? अब आइए समझते हैं, कुछ भारतीय दस्तावेज हैं, कुछ भारतीय दस्तावेज हैं, कुछ भारतीय दस्तावेज हैं, जैसे हो गया पासपोर्ट, हो गया पासपोर्ट, हो गया वीजा, हो गया वीजा, हो गया LIC, हो गया LIC की प्रतिलिपि, या आप समझ सकते हैं बिजली का बिल, बिजली बिल, बिजली बिल। बातें समझ में आ रही कि नहीं? भारतीय दस्तावेज का मतलब मेरे दोस्त यह है कि ये पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा हो, बिजली बिल हो, LIC का प्रतिलिपि हो, LIC हो। कहने का मतलब है कि भारतीय दस्तावेज यह सारी चीजें यदि आपके पास होगी तो एक उच्च स्तरीय समिति का क्या होगा? गठन होगा, और यह समिति जांच करेगी कि क्या आप 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले ही भारत में आए हैं या नहीं आए हैं। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? भारतीय दस्तावेज का मतलब क्या है? पासपोर्ट, वीजा, बिजली बिल। आप यह एक उच्च स्तरीय समिति बनेगी और उच्च स्तरीय समिति सभी दस्तावेजों को जांच करेगी कि क्या यह व्यक्ति जो CAA के तहत नागरिकता ले रहा है, क्या 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले आया है या नहीं आया है। क्या मेरी इस इतनी सी बात को समझ पाए कि नहीं? इस इतनी सी बात को समझ पाए हूं तो यह संपूर्ण टॉपिक को आप यहां से मेंशन करिए। इसके बाद समझते हैं कि CAA का विरोध क्यों, इस कानून का विरोध क्यों हो रहा था और इस कानून से रिलेटेड क्या क्या अफवाहें थी। कानून का विरोध, सबसे पहली बात समझते हैं, 2020 में शाहीन बाग में प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, इसको समझते। देखिए भाई, ये जो आपका CAA था, इससे रिलेटेड 2020 में दिल्ली के शाहीन बाग में क्या हुआ था? धरना हुआ था, विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इसका मतलब लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह भारत में रहने वाले मुस्लिम और अन्य धर्मों के लिए जिनको भारत की नागरिकता मिल चुकी है उससे संबंधित किसी भी प्रकार के कानून को इफेक्ट नहीं डाल रहा था। मतलब फिर से एक बार को समझिएगा कि यह जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता देंगे, इसका मतलब यह है कि भारतीय मुस्लिम पर प्रभावित नहीं था, भारतीय मुस्लिम इससे प्रभावित नहीं हो रहा था। इसलिए यह देखिए, कानून का विरोध 2020 में शाहीन बाग में इसका बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुआ था। दूसरी बात को आप समझिएगा, इससे भारतीय मुस्लिम की नागरिकता को छीनना नहीं था। मतलब इस CAA का उद्देश्य था कि इससे भारतीय मुस्लिम या अन्य लोगों के लिए इस नागरिकता को छीनने का कोई कानून नहीं था, बशर्ते ये 3 देशों के लिए ऐसा प्रावधान किया गया था। क्या इतनी सी बात आप लोग अच्छे से समझ पाए कि नहीं? ये इतनी सी बात आप लोग अच्छे से समझ पाए कि नहीं? दूसरी बात, कानून का विरोध हो रहा था क्योंकि सभी बोल रहे थे कि यह अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 का और 15 का उल्लंघन
अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। देखिए 14 का मतलब कहता है विधि के समक्ष समता या समानता, मतलब कानून की नजरों में सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। ये तो इसलिए बताया जा रहा था कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। देखिए अनुच्छेद 15 का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं होगा। अनुच्छेद 15 यह कहता था। लेकिन अनुच्छेद 14 का मतलब है कि यह मूल अधिकार भारतीय और गैर भारतीय दोनों के लिए है। लेकिन अनुच्छेद 15 क्या कहता है, यह केवल भारतीयों के लिए है। इसलिए इसका विरोध हो रहा था कि सभी लोग यह कहते थे कि यह व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन है, मूल अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, यदि आप लोगों को यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।